बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड पे बात करेंगे कि ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड क्या होता है। हम इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक बल्ब होगा, ये बल्ब। अब इस बल्ब के साइड पे यहां पे हम इलेक्ट्रोड्स डेवलप करेंगे इसकी साइड्स पे। अब इसके ऊपर से इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये ऊपर से क्लोज होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे हम एक वायर अटैच करेंगे। ये वायर AgCl सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर की बनी हुई होगी। यही वायर जो हमने वहां पे अटैच की है, उस वायर को इस मेन बल्ब के अंदर लेके आएंगे। ये भी एक इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड Ag क्लोराइड का बना हुआ है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो इलेक्ट्रोड डेवलप हुआ है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डेवलप किए हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। अगर इस इलेक्ट्रोड को देखें तो ये AgCl का बना हुआ है, यानी कि सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का। इसका मतलब क्या है कि यहां दरमियान में Ag है और Ag के ऊपर यहां पे हमने Ag क्लोराइड की लेयर चढ़ाई हुई है। बात समझ गए हैं? यहां पे Ag है सिल्वर और इसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की लेयर है। ये जो दो इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रहे हैं। अब इसका इस एरिया में ये जो है, यहां पे प्रोब होगा, पोरस प्रोब, और ये पोरस है। ये टेफ्लॉन का बना हुआ होगा, टेफ्लॉन का। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये है कि हम इसके बॉटम के अंदर यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl रख देंगे। और ये HCl है और HCl का ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। यहां तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद इसका ये जो बल्ब है, इसके यहां पे ये पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। यहां पे ये पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा है हमने, ये KCl का सॉल्यूशन है। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है और इसका ये वाला पूरा हिस्सा जो है, ये ग्लास इलेक्ट्रोड या बल्ब के नाम से मशहूर है। ग्लास इलेक्ट्रोड है जिसे बल्ब कहा जाता है। इसी ग्लास इलेक्ट्रोड की वजह से इसे ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब इस ग्लास मेम्ब्रेन की ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये ग्लास की बनी है, ये थिक होती है, सॉरी थिन होती है। थिन का मतलब ये पतली सी एक मेम्ब्रेन है जो यहां पे एक ऐसी मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है जो कुछ आयंस को तो पास आउट होने देती है, लेकिन ज्यादातर आयंस को कुछ को पास आउट नहीं होने देती। और इसके ऊपर वाली ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये थिक होती हैं, हार्डली बनी हुई होती हैं, हैवी ग्लास लगा हुआ होता है, यहां से कुछ भी पास आउट
नहीं होता। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है, यहां से हाइड्रोजन आइन जो ये HCl के हैं वो क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ बातें थी जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इस ग्लास मेम्ब्रेन, दरअसल हमारे पास ये वाली जो ग्लास मेम्ब्रेन है जिसे हमने आइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहा है, इसका दूसरा नाम ग्लास मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इसका दूसरा नाम ग्लास मेम्ब्रेन भी है। अब हम अगर इसकी वर्किंग की बात करें कि ये काम किस तरह से करता है, तो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है किसकी, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड बना लिया गया है। अब दरअसल इसका फंक्शन क्या है, ये किसी चीज के इन्वायरमेंट के एसिड या बेस होने के बारे में बताती है कि आपका कोई एसिडिक मीडियम है या कोई बेसिक मीडियम है, यानी कि ये पीएच के बारे में बताती है। यहां पे याद रखें कि यहां पे जो आपने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला है ये एक्ट एज अ बफर काम करेगा। इस वक्त तक ये बफर है और इसकी जो पीएच है वो 7 होगी। इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 7 होगी। ये KCl बफरिक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 7 है। अब हम काम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक सैंपल है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। भाई यहां पे एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन की पीएच के बारे में हमें ग्लास इलेक्ट्रोड बताएगा। हमने ये ग्लास इलेक्ट्रोड उठाना है और यहां पे इसे फिट कर देना है जी, इस तरह। ये आपके पास यहां पे ग्लास इलेक्ट्रोड आ गया। आपको पता है इसके इस एरिया में यहां पे हमने HCl डाला था जहां यहां पे हाइड्रोजन आयन मौजूद थे। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन प्रेजेंटेशन है एसिड की। इसके अंदर यहां पे हमारी वायर मौजूद है जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। ये पूरी कंस्ट्रक्शन वही है, सिर्फ समझाने वाला हिस्सा उठा लिया मैंने। बेटे यहां पे 3 केस स्टडी किए जा सकते हैं, बहुत तवज्जो से सुनना इस सैंपल के हवाले से। सैंपल के हवाले से अब सैंपल की केस नंबर 1 यह है कि सैंपल एसिडिक हो सकता है। सवाल यह है कि अगर ये एसिडिक है तो फिर क्या होगा। बेटे इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। यह जो सॉल्यूशन है यहां पे एसिड कहते ही उसे जिसमें हाइड्रोजन आयन हो। ये एसिडिक सॉल्यूशन है सैंपल। अगर ये सैंपल एसिडिक है तो इसका मतलब है यहां पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। और अगर अब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो ये वाली मेम्ब्रेन हमारी एक आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कुछ आयंस को तो पास आउट होने देती है, बाकियों को नहीं जाने देती। ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन को पास आउट होने देगी। बेटा फिर क्या होगा कि ये सॉल्यूशन के जो हाइड्रोजन आयन है वो यहां से मूव करेंगे और मूव करने के बाद इस बल्ब में चले जाएंगे। चूंकि यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कंसंट्रेशन कम है, तो इस बल्ब के अंदर यहां पे मैं लिख देता हूं कि बल्ब के अंदर जो कंसंट्रेशन है किसकी, H पॉजिटिव आयन की, वो इंक्रीज कर जाएगी, वो राइज कर जाएगी। अब यहां पे अगर H पॉजिटिव की आयन की कंस्ट्रक्शन राइज की है तो इसका मतलब क्या है कि pH लेसर हो गई है देन 7। और अगर ये लेसर देन 7 है तो इट मीन दैट इज आर द एसिडिक सैंपल। ये क्या है, सैंपल एसिडिक है। अब हम केस नंबर 2 के बारे में देखते हैं कि दूसरा केस क्या हो सकता है। केस नंबर 2 सेकंड केस, उसके अंदर आपने फिर एक सैंपल लेना है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक सैंपल है। फिर हमने इस सैंपल के अंदर अपना ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड अटैच कर देना है। आपको पता है यहां पे HCl एसिड है जिसके यहां पे हाइड्रोजन आयन है।
यहां पे एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। अब केस नंबर 2 ये है कि अगर ये इन्वायरमेंट सैंपल बेसिक होगा तो बेटे अब ये बेसिक है, यहां पे हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे, ये एसिडिक है, यहां पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, तो जो हाइड्रोजन आयन है वो सैंपल की तरफ को मूव कर जाएंगे और इस सैंपल में हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। बेटे जब यहां से सैंपल बल्ब से हाइड्रोजन आयन सैंपल में चले जाएंगे तो आपका जो बल्ब है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आर डिक्रीजेस, यानी कि लो हो जाएगी। ये लो होना इस बात की निशानी होगा कि आपका जो सैंपल था वो एक बेसिक इन्वायरमेंट है। केस नंबर 3, बेटा केस नंबर 3 ये है कि यहां पे जो हाइड्रोजन आयन है वो ना तो डिक्रीज हुए हैं और ना ही इंक्रीज हुए हैं। जब हमने इसे सैंपल में रखा है और कोई नया सैंपल है, फर्ज करें यहां पे हमने ये वाला सैंपल अब प्लेस कर लिया है, दोबारा से डायग्राम आप जब लिख रहे होंगे टॉपिक के अंदर तो दोबारा से बना लीजिएगा, मैं इसी से समझा रहा हूं कि यहां पे एक और इन्वायरमेंट है। इस केस नंबर 3 के अंदर हाइड्रोजन आयन जो बल्ब के अंदर थे ये कांस्टेंट रहे हैं। क्या रहे हैं? कांस्टेंट रहे हैं, चेंज नहीं हुए। तो इसका मतलब है ये जो एनवायरनमेंट है, नो एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, इस बात की निशानदेही करेगा कि यहां पे pH7 है। बेटा ये है आपका ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। जो चीज़ समझ ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।